जय महाराज जी की सभी भाइयों और बहनों को। आज का जो दिव्य अनुभव है वो दिल्ली के रहने वाले एक परिवार का है। इस अनुभव से हमें यह प्रेरणा मिलेगी कि अगर हम लोग अपने गुरुदेव भगवान श्री आशुतोष महाराज जी को अपना 100% देते हैं, मतलब अगर हम तन मन धन से उनके लिए समर्पित होते हैं, तो वो हमारी भावना का 1% भी अपने पास नहीं रखते, बल्कि वापस करके हमें 200% उसका देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अनुभव। यह जो घटना है वो दिल्ली के रहने वाले एक परिवार की है। दिल्ली में उन्होंने महाराज जी की ज्ञान दीक्षा ले रखी थी और वो जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा गरीब था। वो लोग रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रूम था। उस रूम में वो 5 फैमिली मेंबर्स रहते थे, जिसमें वो खुद, हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा, उसकी वाइफ और एक जवान लड़की थी। बेटे की शादी हो रखी थी। उस रूम में आपको कोई एक सिंगल दीवार भी ऐसी नहीं दिखाई देगी जिसपे उन्होंने महाराज जी का स्वरूप ना लगा रखा हो। मीन्स महाराज जी के अलावा किसी और का नाम उनकी जुबान पर आता तक नहीं था। वो महाराज जी के प्रति इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि हर उस हफ्ते में संडे को उन्होंने सत्संग में जाना ही जाना है। सिर्फ वो लोग सोमवार से शनिवार तक काम किया करते थे। संडे को कोई अगर उन्हें 2000 रुपये एक्स्ट्रा भी दे काम के लिए, तब भी वो काम पे नहीं जाते थे। उन लोगों के आश्रम में टेंट की सेवा थी। सेवा और सत्संग, ये 2 काम जैसे खाना खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी थे उनके लिए। तो उनका जो परिवार का गुजारा है वो बहुत मुश्किल से चल रहा था। एक बार की बात है, वो भैया उन्होंने खुद आकर दीदी को बताया कि उसकी जो बेटी थी उनके स्कूल में किसी चीज़ के रिगार्डिंग दाखिला वगैरह के लिए कुछ फ़ोटोज़ की ज़रूरत थी। तो उसकी बेटी ने आकर बोला कि पापा मेरे स्कूल में मेरे को फ़ोटोज़ चाहिए और उनको खिंचवाने के लिए मेरे को पैसे दे दो, और उसके लिए सिर्फ 10 रुपये की ज़रूरत थी। और वो भैया, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनके पास 10 रुपये तक नहीं थे अपनी बेटी को देने के लिए। तो उन्होंने जैसे कैसे अपने घर में ढूंढा, उनको अपनी बेटी की वो फ़ोटोज़ पुरानी पड़ी थी जो घर में वो मिली। उन्होंने क्या किया, वो उसी को उठाकर अपनी बेटी के साथ स्कूल में चल दिए। तो उन्होंने क्या किया, जाके टीचर्स को बोल दिया कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है फ़ोटोज़ उतरवाने के लिए, तो आप इन्हीं पुरानी फ़ोटोज़ से काम चला लो। तो वो टीचर बोले कि नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं चल सकता, हमें प्रेजेंट की फ़ोटोज़ चाहिए आपकी बच्ची की। तो अब वो भैया बोले कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं। तो मैम बोले कि मेरे को नहीं पता, आप जाओ घर और कैसे भी करके नई फ़ोटोज़, इसकी प्रेजेंट की फ़ोटोज़ उतरवा के लेके आना। तो वो भैया क्या हुआ, निराश मन से वापस चल दिए। अब जैसे वो चलते जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, महाराज जी के साथ बातचीत करना आरम्भ कर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं अपनी बेटी की फ़ोटोज़ कैसे उतरवाऊँ। तो पता नहीं, उसको पीछे से आवाज़ आई उस भैया को कि तू अपना हाथ खोल के देख। तो उस भैया को लगा कि नहीं, ये मेरा एक वहम होगा सिर्फ। वो ऐसे ही चलता रहा आराम से अपनी बच्ची के साथ। उसको फिर दोबारा से आवाज़ आई कि अपना हाथ खोल के देख। उसको लगा कि नहीं, मेरा वहम होगा। तीसरी बार फिर उसको आवाज़ आई कि अपना हाथ खोल के देख। वो हाथ में अपनी बेटी की पुरानी फ़ोटोज़ ले रहा था। उसको लगा कि चलो एक बार खोल के देख लेता हूँ। तो उसने क्या किया, अपना हाथ खोल के देखा। तो जैसे ही उसने अपना हाथ खोला, वो हैरान रह गया। उसके हाथ में उसकी बेटी की करंट की सारी फ़ोटोज़ आ गई। मीन्स उसको खुद नहीं समझ आया कि वो पुरानी फ़ोटोज़ कैसे बदल गई। तो उसने क्या किया, वो उसी टाइम वहाँ से वापस हो लिया और अपनी बेटी के स्कूल में गया। तो उसने अपने उस टीचर को बताया कि मैम ये लो और फ़ोटोज़ आप ले लो और मेरी बेटी का दाखिला कर दो। तो वो मैम बोली कि अभी तो आप बोल रहे थे कि आपके पास फ़ोटोज़ नहीं है। तो उसने बताया कि मेरे को नहीं पता, मैं घर जा रहा था और कैसे ये फ़ोटोज़ सब चेंज होके न्यू फ़ोटोज़ के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो बाद में उसको समझ आया कि ये सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा थी। गुरु महाराज जी ने ही उसकी बेटी की फ़ोटोज़ को बदल दिया था, क्योंकि वो जो बंदा था और उसका जो पूरा परिवार था वो तन मन धन से महाराज जी की सेवा करता था। तो ऐसे इस अनुभव से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम लोग तन मन धन से महाराज जी के लिए हर श्वास में सिर्फ उन्हीं के नाम का सुमिरन करते रहे, तो वो हर पल, हर कदम पर, हर क्षण पर, हर मोमेंट में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जय महाराज जी की।